मैंने तो जा रहे कि आने वाले हैं खगड़िया आने वाले हैं। आपका सेवा खगड़िया वासियों को मिलेगा। जोरदार ताली। थोड़ा पीछे हट जाइए, थोड़ा पीछे। मैसेज जो आप लोग सबों ने दिया है कि शिक्षा और स्वास्थ्य ये किसी भी देश के लिए, किसी भी राज्य के लिए, किसी भी समाज के लिए सबसे दो ज़रूरी चीज़ है। और शिक्षा सबसे पहले आता है, क्योंकि शिक्षा नहीं होगा तो डॉक्टर कैसे बनेंगे? शिक्षित होंगे तो डॉक्टर बनेंगे, पढ़ाई करेंगे तभी तो डॉक्टर बनेंगे। तो शिक्षा का जो अहमियत है उसको कितना भी उसको एम्फेसाइज किया जाए, उसकी अहमियत को बयान किया जाए, वो फिर भी कम होगा। और मनीष जी ने आज, मनीष जी को हम लोग सब जानते हैं कि कोचिंग चलाते थे, IIT और IIM और डॉक्टर और इंजीनियर की कोचिंग करते थे। वो भी बहुत अहमियत, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ था। और उनके इंस्टीट्यूट से न जाने कितने स्टूडेंट्स निकले होंगे जो IIT IIM में डॉक्टर बने होंगे, इंजीनियर बने होंगे, कंप्लीट किया होगा उन्होंने। लेकिन आज जो स्कूल का जो उद्घाटन हुआ है उसके लिए हम उनको दिल के गहराइयों से बधाई देना चाहते हैं, क्योंकि जो फाउंडेशन होता है वो स्कूल ही से होता है। नर्सरी से लेकर के अभी क्लास 6 तक है, क्लास 10 तक होगा। और हम लोग की शुभकामना है कि +2 हो और उसके बाद मनीष जी बता रहे थे कि मेडिकल कॉलेज का भी और इंजीनियरिंग कॉलेज का भी उनको उनके जहन में है कि ये सब भी करें। उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं। और जो बात हम कहना चाहते हैं, 2-3 लोगों ने उसको बड़े विस्तार से, बड़े पुरजोर तरीक़ा से कहा, खास करके मनीष जी ने, विभूति जी ने, कि स्कूल में या कॉलेज में पढ़ाई करना एक अलग चीज़ है, उनको कंपटीशन में पास करा देना अलग चीज़ है, लेकिन कैरेक्टर बिल्डिंग जो है ये सबसे अहम चीज़ है, सबसे ज़रूरी चीज़ है। और ख़ास करके आज के हिंदुस्तान में हमारे इसकी बहुत सख्त कमी है। तो इस पर जो मनीष जी बोल रहे थे, जिनका स्कूल है, जो इस स्कूल के डायनामो होंगे, जिस स्कूल को चलाएंगे, उनके तमाम प्रिंसिपल और डायरेक्टर जो होंगे, इस बात को हम भी बहुत पुरजोर तरीक़े से एम्फसाइज करना चाहते हैं, उसको महत्व देना चाहते हैं कि कैरेक्टर बिल्डिंग जो है, एक राउंडेड कैरेक्टर स्कूल से निकले, ये सबसे अहम चीज़ है, सबसे ज़रूरी चीज़ है। विभूति जी ने बताया कि आज से कुछ साल पहले जो गंगा जमुनी संस्कृति थी हम लोग की, जो हम लोग का कैरेक्टर था, कहीं ना कहीं आज इरोड हुआ है, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हुआ है। तो इस चीज़ को स्कूल में बहाल करना, किस तरह से मैनर्स होता है, किस तरह से एटिकेट होता है, उसको सिखाना, ये सब तमाम चीज़ों में बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। आप लोगों ने सबों ने पढ़ा होगा कि कोई गाड़ी वाला जा रहा था और उसको पीछे से कोई आके ओवरटेक कर लिया तो गाड़ी रोक करके उसे गोली मार के मार दिया। ऐसा एक तो नहीं, सैकड़ों ऐसे इंसिडेंट्स हुए। तो ये सब चीज़ जो है इस स्कूल में सिखाया जाता है कि कैसे मैनर्स होता है, कैसे एटिकेट होता है। और सही कहा लोगों ने कि जो माँ बाप की इज्जत नहीं करेंगे और किसी की इज्जत क्या करेंगे। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि फाउंडेशन जो स्कूल का हुआ है, और ये KG से लेकर के 6 तक होगा, तो ये जो न्यू बच्चों का होगा, ये सबसे अहम चीज़ है। इस पर तमाम फैकल्टी को भी हम उनको दरख्वास्त करेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस पर पुरजोर आप लोग ध्यान दें। और हम लोग के स्कूल में हम लोग खुशकिस्मत है कि पटना में सेंट जेवियर स्कूल जो था वो बहुत ही अच्छा स्कूल था। सेंट जेवियर में हमने पढ़ा 1 to 6। उससे पहले हमने नॉटर डेम में UKG से लेकर 1 तक पढ़ा। उसके बाद हम लोग 7 से लेकर के सीनियर केम्ब्रिज हमने किया था, सेंट माइकल में पढ़ा। तो पटना के 3 जो बेस्ट इंस्टीट्यूशंस थे, उसमें खुशकिस्मती से हमको पढ़ने का मौका मिला। और तीनों, नॉटर डेम में तो फिर बहुत छोटे क्लास में थे, लेकिन सेंट जेवियर्स में और सेंट माइकल्स में 1 घंटे का क्लास होता था, कैरेक्टर क्लास होता था या मॉरल साइंस, उसको फिर बाद में बोलने लगे। तो ये इसमें प्रिंसिपल जो थे हम लोग के स्कूल के, सबसे ज़्यादा ध्यान इसी पर देते थे, कैरेक्टर क्लास। तो ये चीज़ मनीष जी ने इसको बहुत खूबसूरत तरीके से रखा और विभूति जी ने कहा, तमाम हमारे स्कूल के वक्ताओं ने कहा कि कैरेक्टर बनाना बच्चों का सबसे अहम चीज़ है, सबसे ज़रूरी चीज़ है। हम लोग को आज तक पता नहीं चला कि हम लोग अमेरिकन टीचर्स थे, आयरिश टीचर थे, यूरोपियन टीचर्स थे, कब उन लोगों ने पढ़ाया, शेक्सपियर पढ़ाया, कब क्या पढ़ाया, लिटरेचर पढ़ाया, इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाया,
हिंदी पढ़ाया, कभी पता ही नहीं चला कि पढ़ा रहे हैं, हंसी मजाक करते करते, लेकिन इतना अच्छा पढ़ाया। उसी तरह से हम चाहेंगे कि आपके स्कूल में भी टीचर्स जो हैं वो सिर्फ लिटरेसी पर ध्यान देने, बल्कि एजुकेशन पर, वर्ल्ड पॉलिटिक्स या नेशनल पॉलिटिक्स में भी 5 मिनट 10 मिनट चर्चा करें। हम लोग एक अमेरिकन फादर थे, वो आकर के बोर्ड में वर्ल्ड प्रॉब्लम लिख देते, तब उसको 45 मिनट का क्लास होता था, 20 मिनट उसी पर डिस्कशन होता। तो ये सब कैरेक्टर बिल्डिंग होता है, ये सब अपने सोच को, विजन को ब्रॉडन करने की चीज़ होती है। तो हम आशा करेंगे, और जो मनीष जी का सोच है उसमें आपको यकीन है कि ये स्कूल जो है उसी तरह का एजुकेशन देगी जैसा हम लोगों ने पाया है एजुकेशन। और मनीष जी से और इनके तमाम टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि एक एक्स को उन्होंने इस बहुत ही महत्वपूर्ण स्कूल को खोलने के लिए दावत दिया, हमको आमंत्रित किया, उद्घाटन करने का मौका दिया। और इससे हमको ये भी खुशी होती है, उनको मुबारकबाद देते हैं, धन्यवाद तो देते ही हैं, लेकिन इससे हमको ये भी खुशी है कि 10 साल हमने जब खगड़िया वासियों के साथ रहा, तो कहीं न कहीं आपके दिल में प्यार जरूर है हमारे लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, इसी आशीर्वाद को आपको भी बना के रखेगा और ये स्कूल के लिए शुभकामनाएं आशीर्वाद देते हैं। बहुत आज पता नहीं आपके बीच पहुंचे हुए हैं, हमारे बीच पहुंचे हुए हैं, और ये बहुत सौभाग्य की बात है। आप लोग भगवान से कामना करिए, मैं भी भगवान से कामना करता हूं कि आप कभी इनके तरह का ओहदा प्राप्त करें। आप सभी मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी करेंगे भविष्य में। हमारे बीच अभी गणमान्य जिले के नामचीन डॉक्टर्स, इंजीनियर्स हमारे बीच उपस्थित हैं। अगर इंजीनियर उदय भैया, इंजीनियर सुनील भैया या नीरज जी यहाँ उपस्थित हो तो कृपया मंच पर आ जाए। आर्किटेक्ट शुभम जी, आप भी कृपया, जो तो आप होस्ट हैं, लेकिन आपके तरफ भी अगर हमारे बच्चे बने तो सौभाग्य होगा। IIT रुड़की से पास आउट हैं आर्किटेक्ट शुभम जी, जो हम लोग साथ मिलकर के खगड़िया को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे बीच आज मैं बहुत गर्व से आपके बीच यह बात रख रहा हूँ कि खगड़िया में एक ऐसा स्कूल जिसका मैं सपना पिछले 20 वर्षों से देखता आया हूँ, और 20 वर्षों से सिर्फ इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि उस तरह का जगह नहीं मिल पा रहा था, आज भी नहीं मिला है। मैं जैसा चाह रहा था उसके लिए कम से कम 5-6 एकड़। धर्मेंद्र भी हमारे बीच उपस्थित है, इंजीनियर धर्मेंद्र भैया कृपया आगे आ जाएं। ठीक है, बहुत सादगी पसंद है हमारे बड़े भैया नागेंद्र सिंह त्यागी भी हमारे बीच उपस्थित हैं। तमाम गणमान्य मैं लेकिन यह सोच रहा था कि वो जगह कब मिलेगा नहीं मिलेगा, उसके इंतजार में रुकना, थोड़ा समय बीतते जा रहा था, 15 साल 20 साल बीत चुका, तो एक स्टार्टअप लिया गया है। जगह की तलाश जारी है। बहुत सारे लोगों से मैंने रिक्वेस्ट किया था, चाहे यहाँ से लेकर के अमरी तक के बीच में हो या यहाँ से सोनानिकी रोड में, जहाँ 5-6 एकड़ जमीन मिले, ताकि संपूर्ण एक जो मानव होता है, एक व्यक्तित्व का निर्माण किया जा सके, ऐसा जगह हम लोग तलाश रहे हैं, लेकिन नहीं मिला। हम लोगों ने, मैं और मेरे साथ राजीव चौहान जी हैं और ज्योतिष कुमार जी हैं, हम तीनों ने मिलकर सोचा कि एक स्टार्टअप ले लिया जाए। अभी हम सब जानते हैं कि कोसी साइंस क्लासेज पूरे खगड़िया ही नहीं, पूरे कोसी जोन में एकमात्र ऐसा संस्थान है जो निःशुल्क कहा जाए या बहुत मिनिमम शुल्क के ऊपर बच्चों को IIT और मेडिकल स्तर की तैयारी करवा रही है। उसी प्रकार से हम लोगों के द्वारा एक विद्यालय लुसेंट इंटरनेशनल स्कूल भी संचालित है रौली में, लेकिन एक सदर में स्कूल होना चाहिए जो नर्सरी से लेकर 10th तक का है। अभी 6th क्लास तक इसमें नामांकन शुरू हुआ है। अब इस कार्यक्रम में यह जो कोसी सेंट्रल स्कूल है, इसके उद्घाटन समारोह में हमारे बीच उपस्थित हैं सर्वप्रिय, सबके हृदय में बसने वाले, भले पक्ष हो विपक्ष हो, किसी भी राजनीतिक दल से कोई भी व्यक्ति हो, राजनीतिक विरोध अपने जगह है, लेकिन इस व्यक्ति से सभी लोग प्यार करते हैं। वो है हमारे अभिभावक स्वरूप हमारे बीच उपस्थित हैं चौधरी महबूब अली कैसर साहब, जो हमारे खगड़िया जिले के
का 2-2 बार प्रतिनिधित्व किए हैं। हमारे बीच उपस्थित हैं खगड़िया जिले के जाने माने सर्जन और खगड़िया जिला के डॉक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर प्रेमशंकर सर, इनका हम पूरे टीम की ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे बीच उपस्थित हैं खगड़िया जिला डेंटल एसोसिएशन के जो दांत के डॉक्टर होते हैं उस एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं डॉक्टर नागमणि नंदन सर, इनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे बीच उपस्थित हैं IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सेक्रेटरी डॉक्टर शैलेंद्र सर, इनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे बीच उपस्थित हैं देवव्रत सर जो IDA के सेक्रेटरी हैं, इनका भी हम स्वागत करते हैं। और चूंकि गेस्ट भी हैं और होस्ट भी हैं, दोनों की भूमिका में खगड़िया की नगर सभापति हमारे बीच उपस्थित हैं। हम पूरी टीम इनका भी स्वागत करते हैं। ये यहाँ के होस्ट भी हैं और गेस्ट भी हैं। हमारे बीच उपस्थित हैं बड़े भैया, हमारे हर दुख सुख के साथ खड़े रहने वाले संजीव प्रकाश भैया, इनका भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं। डॉक्टर एच प्रसाद सर हमारे बीच उपस्थित हैं। हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर नीतीश सर, डॉक्टर प्रभात सर हमारे बीच उपस्थित हैं। हमारे बीच उपस्थित है डॉक्टर पिंकेश सर, डॉक्टर पवन सर, बार पिंकेश सर जान उनको भी चूंकि बुलाए थे, शायद ड्यूटी में होंगे, तो डॉक्टर पवन सर का भी हार्दिक स्वागत है। दीपक चा हमारे बीच बैठे हुए हैं, इनका भी स्वागत है। डॉक्टर जैनेंद्र नाहर जो हर तरह की गतिविधि में खगड़िया जिले में किसी प्रकार का सामाजिक गतिविधि हो, सांस्कृतिक गतिविधि हो, इनका बढ़ चढ़कर सहयोग रहता है, हमारे बीच उपस्थित हैं, इनका भी स्वागत है। डॉक्टर सतीश सर हमारे बीच उपस्थित हैं, डेंटिस्ट हैं। डॉक्टर हमारे हार्दिक अजीज रोहित सर है हमारे बीच, इनका भी स्वागत है। इनका भी इन्होंने भी बच्चों के सुदूर जलदौड़ा जैसे जगह पर एक बहुत ही बेहतरीन स्कूल अपने मेडिकल प्रोफेशन के साथ साथ स्कूल का भी संचालन कर रहे हैं, इनका भी स्वागत है। डॉक्टर प्रभांशु जी हमारे बीच उपस्थित हैं, बिल्कुल नए डॉक्टर हमारे खगड़िया में आकर के मेडिकल के क्षेत्र में बहुत ही बेहतर काम कर रहे हैं। हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे अभिभावक तुल्य नरेश बादल बाबू, जो इनका भी सानिध्य हमें प्राप्त होता रहता है। हमारे बीच उपस्थित हैं नंदलाल बाबू, इनका भी स्वागत है। और लगभग 75 वर्ष की आयु में भी खगड़िया को पूरे युवा की तरह अपनी सेवा देते हैं अभिभावक अरविंद बाबू हमारे बीच उपस्थित हैं। हमारे बीच उपस्थित हैं खगड़िया विधानसभा की प्रत्याशी रही, कांग्रेस की प्रत्याशी रही आदरणीय प्रीति वर्मा मैडम, सूर्य नारायण बाबू हमारे बीच उपस्थित हैं, इंजीनियर धर्मेंद्र भैया हमारे बीच उपस्थित हैं, नागेंद्र सिंह त्यागी भैया, जिनका खगड़िया जिले के हर छोटे बड़े काफी संवेदनशील व्यक्तित्व है, जिनका हमेशा खगड़िया वासियों को लाभ मिलते रहता है। और साथ ही साथ बारी बारी से मैं नाम बोलूंगा, काफी समय लगेगा। और हमारे आदरणीय कैसर साहब को बहुत सारे कार्यक्रम में भाग लेना है, तो हमारे बीच उपस्थित है नगर परिषद के तमाम गणमान्य वार्ड पार्षद महोदय, हमारे खगड़िया के बहुत सारे गणमान्य शिक्षकगण, समाजसेवी उपस्थित हैं। हमारे बीच साहबगंज कॉलेज से चलकर डॉक्टर प्रोफेसर ध्रुवज्योति सिंह जो हमारे अभिभावक हैं, समस्तीपुर से चलकर आए हैं। देवांशु जी वहां कुर्सी लगाइए।
अधिवक्ता हमारे यहाँ के कृषि सेंट्रल स्कूल में हमारे MP साहब, पूर्व MP साहब आए यहाँ सम्मानित माननीय समय दिए। जिले एवं जिले के बाहर से आए हुए तमाम अतिथिगण को मैं डॉक्टर नीतीश कुमार अभिनंदन करता हूँ। सभी लोग आए, मनीष जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, जिन्होंने अपने बहुत बहुत आभार। इसके साथ ही हम कृषि सेंट्रल स्कूल की जो नींव रखने वाले हैं बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अपने इस छोटे से जगह में खगड़िया हमारा एक विकसित भी कहा जाए और विकासशील जिला कहा जाए, इस जगह में अब इतना अच्छा सोच के साथ ये विद्यालय का शुभारम्भ किए हैं, इसलिए हम बहुत सलाम करते हैं सर। और ये हमारा आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है जिस तरह से आप लोग कृषि साइंस क्लासेस शहर का एक ब्रांडेड इंस्टीट्यूट है, क्योंकि यहाँ से हर एक साल बच्चे डिस्ट्रिक्ट टॉपर तो होते ही है, लेकिन वैसे पेरेंट्स और वैसे बच्चे जो कि गरीबी में या फाइनेंशियली बहुत ही रिच नहीं होने की वजह से या इतना संसाधन नहीं होने की वजह से, रिच नहीं होने की वजह से जो लोग बाहर नहीं जा पाते पढ़ने के लिए, वैसे बच्चे हमारे कृषि साइंस क्लासेस से पढ़ के पास आउट होते हैं और फिर आगे चल के डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं। तो वैसा इंस्टीट्यूट आपने दिया है, ठीक उसी तरह से हमारा ये विश्वास है कि हमारा ये कृषि सेंट्रल विद्यालय भी ठीक उसी तरह से रहेगा, जो कि एक बहुत ही नए जनरेशन को तैयार करेगा, जो कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ एक बहुत ही अच्छा कैरेक्टर का होगा, बहुत अच्छा व्यवहार का होगा और हमारे समाज के निर्माण में, हमारे देश के निर्माण में एक मल्टी टैलेंटेड सभी तरह से परिपक्व परिपूर्ण समाज की भूमिका में अपनी अग्रणी भूमिका निभाएगा। ये हमारा पूरा विश्वास है। इस विद्यालय से वैसे बच्चे निश्चित रूप से तैयार होंगे, क्योंकि कृषि साइंस की टीम के या कृषि सेंट्रल स्कूल की टीम के सभी लोगों का बस एक ही मोटिव रहता है कि शिक्षा के साथ साथ, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ समाज के निर्माण में वैसे बच्चों को तैयार करना, वैसे लोगों को तैयार करना जिनमें किसी प्रकार का कोई दोष ना हो और वैसे बच्चों को देख के हमारे आगे की जनरेशन के लोग उनको देख के अपना आइडियल माने, उनको फॉलो करें और समाज के हर एक क्षेत्र में, चाहे वो डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS जो भी क्षेत्र हो, सब में अच्छा करे, अच्छा परफॉर्मेंस करे, एक समाज के बहुत ही अच्छे नागरिक बने, बहुत सभ्य नागरिक बने। इसी के टीम के सभी लोगों का हमेशा यही प्रयास रहता है, सब लोग लगे रहते हैं। आप देखे होइएगा तो कृषि साइंस क्लासेस में किस तरह से बच्चों को पूरी निगरानी के साथ पूरे घर परिवार जैसा माहौल दिया जाता है, तो ये बहुत बड़ी बात है। हमारे सभी टीम के लोगों का यही सोच है, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और बहुत बहुत शुभकामना सर कि आपका ये सोच मेडिकल या इंजीनियरिंग का पढ़ाई करते हैं हल्का टोन, तो वो सारे कम मतलब आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं सारे मतलब इसका लाभ उठा रहे हैं। और ये आपने एक अच्छा कदम उठाया है कि नर्सरी से 10th क्लास का, जिसमें कि बच्चे का इनिशियली मतलब व्यक्तित्व का निखार आप लोग अपने माध्यम से करेंगे और आगे जाके वो लोग अपना नाम रोशन करेंगे। और हम चाहेंगे आपसे कि जो भी एजुकेशनल हब है आप यहाँ खगड़िया को और अच्छे से अच्छे उच्च शिक्षा के रूप में आप प्रदान करें, जिसका मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। कहना चाहते हैं आज के चूंकि आज का दिन खगड़िया के लिए ऐतिहासिक दिन इसलिए कर रहे हैं, नए सोच के साथ शुरुआत किया गया है। जो सोच कि हकीकत में ये जमीन पर दिखना चाहिए, सिर्फ सैद्धांतिक ज्ञान लेकर के नहीं, जो पढ़ाया जाता है सब सूचना, किताब में जो होता है वह सूचना है, वह जमीन पे हो रहा होता है या नहीं, ये बड़ी बात है। तो जो जिस व्यक्तित्व की बात किया गया मनीष जी के द्वारा, जिस व्यक्तित्व निर्माण की बात किया गया, इस सर्वांगीण विकास की बात किया गया, इस शिक्षण संस्थान से और LKG से लेकर नर्सरी से लेकर 10 तक से शुरुआत किया गया, यह अपने आप में सर बहुत बड़ी बात है। यदि ऐसा होता है जिसकी चर्चा हमारे प्रिय भाई ने पहले भी कहा और हम लोग भी करते हैं
कि समाज भटक रहा है, बच्चा भटक रहा है, संभालने वाला लोग नहीं है, माँ बाप को सम्मान नहीं, तो गुरु को सम्मान नहीं, बड़ों को सम्मान नहीं। तो सर एक लाइन मेरा कहना है, जो बच्चे माँ और पिता का सम्मान नहीं कर सकते हैं सर, तो दुनिया में किसी का सम्मान नहीं कर सकते। तो शुरुआत हम चाहेंगे मनीष जी, क्योंकि आप LKG से शुरुआत किए हैं, नर्सरी से शुरुआत किए हैं, एक जो बचपन में आपने सीखा था, बचपन में पढ़ाया गया था, प्रातः काल उठ के रखना था, मात पिता गुरु ना वही माँ था, उसका सब शुरुआत आप जो बच्चे उनसे भी कीजिए और LKG से कीजिए, उनको भाव दीजिए सर। बच्चे में जो विडंबना हो गया है हमारे गार्डन में भी, खास करके बच्चे हैंड से करो, अंकल हैं, डैडी हैं, मॉम हैं, हैंड से करो, इस परिपाटी को सर बंद किया जाए। और वो नमन, वो भाव है सर। मनीष जी आपकी सोच को सलाम करते हैं, और जो सोचते हैं हम लोग भी कहते हैं, जो सोचते हैं वो जमीन पे हो, और परमात्मा आपकी कृपा हम पर बरसती रहे, यह इस धरातल पर चलता है। और सबसे बड़ी बात आज के इस आयोजन में जिस प्रकार से हमारे प्रेम शंकर सर बोले कि स्वास्थ्य और शिक्षा, पहले स्वास्थ्य सर आवे छकर बाद शिक्षा, तो हम अपनी ओर से सर निवेदन करवे एगो बात, यह जो बच्चे नौनिहाल बच्चे हैं पढ़ने के लिए आते हैं, तो हम सर आप सबसे निवेदन करेंगे, अब क्या व्यवस्था होता है तो मनीष जी अपना बताएंगे, कि एक घर याद हो गई सर, उस बच्चे के क्लास में यदि आप जाइएगा नहीं, उसके अंदर वो भावना सर पैदा होगा, बहुत होगा, हमू डॉक्टर बन सके। आप उसके अंदर तो जगा दीजिए सर, भूख को जगाना बड़ी बात है सर, भूख रहेगा सर पढ़ने का, जरूर उसके अंदर पहुंचेंगे सर। आप सबसे निवेदन करना चाहेंगे, उसको भूख होगा।